नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। और बंधुओं, नव वर्ष, सनातन नव वर्ष 2083 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और आप इस नव वर्ष में बहुत ही उपलब्धियां प्राप्त करें, बहुत अच्छे अच्छे काम करें। यह मेरी ईश्वर से कामना है। मित्रों, आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है और आज से ही हमारा यह नव वर्ष आरंभ हो रहा है। आज बहुत ही शुभ दिन गुरुवार है और इस जो संवत्सर है, विक्रम संवत का जो है, इसका नाम रौद्र है। कलयुग के 5127 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 5128वां वर्ष शुरू हो चुका है। मित्रों, हमारा यह नव वर्ष, हमारा यह विक्रम संवत, हमारा यह कैलेंडर बहुत ही वैज्ञानिक है और बहुत ही सटीक है। यह चंद्र, सूर्य, सभी नक्षत्र, सभी राशियां, सबके गति के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक है और पूर्णतः सटीक है। पूरा प्रकृति जो है इसी संवत के अनुसार चलती है। अगर आप संजोग से देखें, आप एक संजोग बनाएं या फिर आप काफी गंभीरता से विचार करें, तो प्रकृति में जो भी परिवर्तन होता है, मौसम में जो भी परिवर्तन आता है, वह इसी संवत्सर के अनुसार चलता है। विक्रम संवत, हमारा यह नौ वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। आप सभी देख रहे हैं क्या होंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन अंग्रेजी नव वर्ष के अपेक्षा कितना प्रकृति में सकारात्मक परिवर्तन होता है। अभी आज से माँ दुर्गा के भव्य स्वरूप, नौ स्वरूपों की पूजा भी आरंभ होती है। चैत्र नवरात्र, इस पक्ष के 9वें दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस भी होता है। तो काफी सुहावना मौसम और काफी एक अलग प्रकार का जोश उमंग सबके मन में होता है। यह संवत्सर के बारे में कुछ जानते हैं मित्रों। यह संवत्सर का नाम रौद्र संवत्सर है। इस संवत्सर में का जो फल बताया गया है पंचांग में जिस मित्रों, वह मिला जुला इसका प्रभाव पड़ेगा पूरे वर्ष भर। इस वर्ष में लोगों का व्यवहार सामान्य होगा और अन्न सही मात्रा में उपजेगा तथा वर्षा मध्यम होगी। इस वर्ष में बहुत ज़्यादा विशेष इसमें घटनाएं नहीं होने वाली हैं और जो होने वाली हैं वो तो होकर ही रहेंगी, क्योंकि जो भी ज्योतिषी है या फिर पंचांग है, वो सब सूर्य चंद्रमा आदि के जो व्यवस्था जो है, उनका जो गति है, उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। जो हमारा जो सरकारी मौसम विभाग है, वह भी अपने जो आज के समय में आधुनिक युग में जो महायंत्र हैं, उनके उनके आधार पर भी अनुमान ही लगाते हैं। कई बार उनका अनुमान भी गलत होता है। वैसे ही कोई भी सटीक अनुमान नहीं लगा सकता है। मित्रों, हमको हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हमारा जब ये कैलेंडर इतना सटीक और इतना वैज्ञानिक है, फिर भी सरकार द्वारा भारत का इसको आधिकारिक रूप से नहीं बनाया गया है। भारत में जो कैलेंडर जो है वह शक संबद्ध है। बड़े दुख की बात है कि बगल के जो पड़ोसी देश नेपाल हमारा है, वहाँ पे यह कैलेंडर उसका राष्ट्रीय कैलेंडर है, विक्रम संवत। परंतु हमारे देश में जो सरकार रही, शुरू शुरू में जो हमारा जब देश आज़ाद हुआ, तो एक विचित्र प्रकार का दुर्भावना, एक विचित्र प्रकार का दुराग्रह का भाव हमारे अपने सनातन धर्म के प्रतीक चिन्हों, हमारे सनातन गौरवशाली इतिहास और इसके जो ज्ञानमय जो इसका जो स्वरूप है उसके प्रति रहा है। इस कारण से उन्होंने शक संवत को अपनाया।
हमारा जो यह विक्रम संवत है यह ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे है। अर्थात आज से 2083 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी और जो ईस्वी सन है अभी मात्र 2026 चल रहा है। समझिए हमारा ज्ञान विज्ञान कितना आगे है और हम सबको अपने इस गौरवशाली संवत्सर पर गर्व का अनुभव करना चाहिए। हमारे यहाँ जो भी समारोह होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, वो सब विक्रम संवत के आधार पर ही उनकी तिथि का निर्धारण किया जाता है। जब कोई पूजा पाठ होता है तो वहाँ पे जो संकल्प किया जाता है तो उसमें विक्रम संवत की जो तिथि होती है, जो संवत्सर जो होता है, जो पक्ष मास तिथि जो होता है उसको ही बोल करके संकल्प किया जाता है। और बहुत समय आप लोग सब अनुभव कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे कि हमारे जो प्रमुख त्योहार होते हैं, होली, दिवाली या फिर और भी जो पर्व हैं, वो सर 2 दिन हो जाते हैं कभी कभी। बहुत उनमें के कब होंगे, किस तिथि को मनाया जाएगा, उसके बारे में बहुत लोगों को के मन में संशय होता है। तो यह संशय जो है यह हमारे देश में शक संवत को अपनाने से है। शक संवत जो है वह चंद्र की गति की गणना के आधार पर है, जबकि हमारा जो यह विक्रम संवत जो है वह चंद्रमा, सूर्य, बाकी जो नक्षत्र और भी जो राशियां जो हैं उनके आधार पर इसकी गणना की जाती है, जो कि बिल्कुल सटीक है। फिर जब अपना संवत्सर का कैलेंडर जब शुरू शुरू में बनते थे तो वहाँ पे जो अंग्रेजी के जो डेट जो है, जो तिथि जो है, उसको जो सरकारी जो कैलेंडर आते थे पहले, उसमें जो अंग्रेजी जो तिथि का जो डेट जो होता था 1-2, उसको छोटा करके लिखते थे और जो हमारा जो हिंदू जो तिथि थी उसको लिखा जाता था बड़े अक्षरों में। परंतु बाद में वो सभी बदल दिया गया और पूर्ण रूप से हमको अपने जो हमारा जो इतिहास जो है, हमारी जो मान्यताएं जो है, उसके प्रति एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि हमारे मन में अपने जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो हमारा संवत्सर जो है, जो भी हमारा जो प्रतीक चिन्ह है, उनके प्रति हमारे मन में एक दुर्भावना, एक हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। अरे ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो आज कौन सा मास चल रहा है तो कल कौन सा मास चल रहा है, ये सब जो है लोगों के मन में बैठ जाए, लोग उससे दूर हो जाए और बहुत हद तक लोग उससे दूर हो भी चुके हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग जैसे ही 1 जनवरी आती है तो उसके पहले से ही आपको हैप्पी न्यू ईयर का एक सबको मंगलमय शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आपने बहुत कम देखा होगा, बहुत कम नगण्य लोग, जो बहुत ही गिने चुने लोग हैं, जो हमारे हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। तो एक षड्यंत्र बनाया गया, षड्यंत्र के तहत विक्रम संवत से उनको भय था कि अगर हिंदू इसको अपनाएंगे हमसे आगे रहेंगे और वे अपने आप पर गर्व महसूस करेंगे। कैसे उनके बीच उनकी जो धार्मिक मान्यताएं होंगी उसको वह एक दिन मनाएंगे, एक रहेंगे, तो फिर उनको तोड़ना आसान नहीं हो पाएगा। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने या फिर अभी भी जो भी सरकारें जो हैं उन्होंने लोगों ने इसको सामान्य हिंदू जनमानस से इसे दूर रखने का प्रयास किया, परंतु जो सच्चाई जो है वह कभी भी दूर नहीं होती है। ना सते विदते भावो न भावो विदते सतः, गीता का एक श्लोक है। ये सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं रहता और असत वस्तु का, असत्य का कभी कभी भाव नहीं रहता, कभी उसका वह अस्थाई नहीं रहता। जो असत है वह कभी भी अस्थाई परमानेंट नहीं हो पाता है। तो यह निश्चित है कि जो सत्य है, जो सच्चाई जो है वह सामने आती रहती है, हमेशा वो बनी रहती है। भले वो थोड़ी दब जाए कुछ समय के लिए, लेकिन फिर वह अपने
मूलभूत स्वरूप में आ जाती है। तो आशा करता हूँ कि आप इस नव वर्ष में अनेक उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, अपने परिवार के साथ कुछ बहुत यादगार समय बिताएंगे और अच्छा करेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप व्यस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें मेरे इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।